चाहिए। बीवी ले जाओ 1 लाख रुपए में। भाई ये कौन सी डील है? परफेक्ट डील है भाई, मेरी बीवी है ये। 1 लाख रुपए दो और ले जाओ उसको। अच्छा भाई, मेरे पास 1 लाख रुपए तो नहीं है पैसे देने के लिए कुछ भी, तो एक काम करते हैं ना, मेरी एक सुंदर सी बीवी है, अगर तुम चाहो तो एक्सचेंज कर सकते हैं। वैसे डील बुरी नहीं है, मेरी बीवी के बदले तुम्हारी बीवी कर सकते हैं ऐसा। परफेक्ट भाई, एक काम करो, तुम जाओ उनके पास, जाओ जाओ, अरे जाओ ना, शक्ल देख रही हो, और आप चलिए मेरे साथ। शक्ल क्या देख रही हो, सौदा हो चुका है तुम्हारा, उतारो उसे और निकलो यहाँ से, चलो। वैसे आपकी ये जो बीवी है बहुत सुंदर है, लेकिन आप एक सवाल मन में आ रहा है, पूछ सकता हूँ आपसे? पूछ। इतनी सुंदर बीवी है, अच्छी खासी दिखती है और मुझे भी अच्छी लग रही है, तो ऐसे ऐसे सेल क्यों कर रहे हो? भाई तुझे पसंद होगी लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और सच कहूं तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुझे क्या पसंद आ रहा है इसमें। मेरे लिए तो एक नंबर की गांव की गवार है, जिसे ना पहनने की तमीज है, ना बात करने की तमीज है, और कहीं बाहर ले जाने तो लायक है ही नहीं है। सच कहूं तो मुझे एक शहर की मॉडर्न लड़की चाहिए, बिल्कुल तेरी बीवी की तरह, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, जिसका ड्रेसिंग सेंस हो, जिसको बाहर लेके जाऊं तो कम से कम मेरी इज्जत हो। इसको तो घर में भी रखता था ना, बेइज्जती सी फील होती थी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं, आज के बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसी लड़की मुझे चाहिए थी वो मिल चुकी, इसे तू रख ले और इन्हें मैं अपने साथ ले जाता हूँ। चलो भाई, जैसा आपको चाहिए था आपको मिल गई, और जैसी मुझे चाहिए थी मुझे मिल गई। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? बीवी आए हम तुम्हारी, अपने सड़क पे खड़े होके तुम वाइफ एक्सचेंज कर रहे हो, अपनी बीवियों को बेच रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। जिंदगी सुधार रहे हैं हम तुम्हारी, और वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम इसको डिजर्व करती हो। मेरे साथ रहोगी तो फुल एंजॉय कराऊंगा, पार्टीज, घूमना फिरना सब मिलेगा। ऐसे रोड पे पैदल नहीं घूमोगी इसके साथ, तुम्हारे लिए ही अच्छा है जो कर रहा हूँ, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। और वैसे भी तुम्हारे पति से मेरी डील हो चुकी, तो तुम चाहकर भी मना नहीं कर सकती मुझे, समझी? खैर कोई बात नहीं, चलते हम दोनों। ठीक है भाई, डील डन। डन। चलिए चले। क्या हुआ, आगे देख रही हो? चलो। चेतना, घर में चोरी हुई है क्या? मेरे वॉलेट से सारे पैसे गायब है, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्सीड हो चुकी है। इस घर में चल क्या रहा है, तुम्हें पता है क्या कुछ? अरे कोई चोरी नहीं हुई है, वो एक्चुअली मुझे शॉपिंग पे जाना था ना, तो मैंने तुम्हारे कार्ड्स ले लिए थे, उससे शॉपिंग कर ली, और पैसे थोड़े कम पड़ गए थे तो मैंने कैश निकाले। वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर भी करा था ना, इसलिए। लेकिन चेतना, थोड़ा सा संभाल के खर्चा किया करो यार, घर भी तो चलाना है हम लोग। घर चलाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। और वैसे भी अगर इतनी सुंदर बीवी चाहिए ना, तो उसकी मेंटेनेंस भी लगती है, और मेंटेनेंस में लगता है बहुत सारा पैसा। ख्वाहिशें भी तो होती है मेरी। अब अगर इतनी अच्छी बीवी चाहिए तो ख्वाहिशें भी पूरी करनी पड़ेंगी, तो करो यार। तुम्हें ना कुछ समझाना ही बेकार है। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि खाने में कुछ बनाया तुमने? खाना? और मैंने जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया। एक्चुअली कभी मैंने सीखा ही नहीं, जरूरत ही क्या है। देखो खाना वाना तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन मुझे भी भूख लग रही है। काम करो, ऑनलाइन मंगा लो। चेतना, अब तुम मेरी वाइफ हो, और जब मैं बाहर के खर्चे उठा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी अब घर की जिम्मेदारियां संभाल लेनी चाहिए। खाना अगर नहीं बनाना आता तो सीख लो, और साफ सफाई वगैरह भी कर लिया करो। घर की जिम्मेदारियां उठाओ अब तुम। बीवी हूं मैं, नौकरानी नहीं कि ये सारी चीजें सीखूं। और इतने महंगे होते हैं मेरे नेल्स, अगर मैं बर्तन धोने लगी, सफाई वगैरह करने लगी ना, सब खराब हो जाएगा। और ये जो बाल हैं, ये ड्रेसेस हैं, ये खाना बनाने में पसीने में जो खराब होंगी, वो और ज्यादा चीजें मंगानी पड़ेंगी। देखो मैं अपनी खूबसूरती तो खराब करूंगी नहीं तुम्हारे खाने के चक्कर में, मेरी बला से चाहे भूखे रहो, समझ आई? और हाँ, शाम को ना मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है पार्टी में, क्लबिंग में जाएंगे, तो देखो शायद रात में लेट आऊं या फिर आऊं ही ना, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ रुक जाऊंगी। तो एक काम करना, मुझे ना तुम 50,000 रुपये ऑनलाइन डाल देना, पार्टी वगैरह में इतना खर्चा तो हो गई होगा।
ठीक है? और मेरी वेट मत करना, मैं कल आ जाऊंगी, कोई ना कोई छोड़ देगा मुझे। मतलब तुम ये घर नहीं संभालोगी? अरे एक नंबर की यूजलेस हो तुम, यूजलेस। कोई काम नहीं होता तुमसे, सिर्फ पैसे खर्च करने आते तुम्हें। अरे तुमसे अच्छी मेरी तानिया थी, मेरा ख्याल रखती थी वो। जब तक वो रही है ना, कभी मुझे पैसों की प्रॉब्लम नहीं आई है। हमेशा उसने मेरा ध्यान रखा, हर चीज समझी है उसने, टाइम से पहले चीजें करके दी हैं। तुमसे खूबसूरत और कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और ना, सेम तुम्हारे साथ। अंदर से खोखली और ऊपर से खूबसूरत और कुछ भी नहीं। पता नहीं क्यों छोड़ दिया मैंने, तान्या को। तो क्यों बेचा अपनी बीवी को? जब इतनी अच्छी लग रही थी तो बाजार में बेचने क्यों निकले थे? सुनिए, आपका लंच। क्या बनाया इसमें? भिंडी। भिंडी? अरे तुम्हें कुछ अच्छा बनाना नहीं आता क्या? कभी देखो भिंडी, कभी टिंडे, कभी तोरी। अरे मेरे ऑफिस के कलीग्स को देखो, कोई मैक्सिकन लाता है, कोई इटालियन लाता है, कोई चाइनीज लाता है। तुम देखो ये भिंडी की सब्जी खाऊं लोगों के साथ में। पता नहीं किस मनोज घड़ी में शादी कर ली मैंने तुमसे। अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको पता है भिंडी सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है, और आप वैसे भी बाहर का खाते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए मैं ज्यादा तला भुना भी नहीं बनाती हूँ। अरे आपकी सेहत का ख्याल रख के मैंने खाना बनाया और आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। सेहत तो मेरी तभी खराब हो गई थी जब मैंने तुमसे शादी कर ली थी। और किस तरीके से बात करूं तुमसे? बात करने लायक हो तुम? जैसी शक्ल है वैसी सब्जियां बनाती हो, और कुछ काम तो आता नहीं है तुम्हें। किस मनोज घड़ी में तुमसे शादी कर ली मैंने? करनी ही नहीं चाहिए थी। माँ बाप की बातों में आ गया ना मैं। जोर से चिल्ला भी नहीं सकता, पता है, क्योंकि पड़ोसी आ जाएंगे, पता चल जाएगा उनको कि गवार बीवी रहती है मेरे साथ। कहीं बाहर ले जा नहीं सकता, कहीं घुमा नहीं सकता तुम्हें। एक नंबर की यूजलेस हो तुम, पता है। अगर तुम्हें बाहर बेचने भी जाऊंगा ना तो कोई फ्री में भी नहीं लेगा तुम्हें। आप हमेशा हमसे ऐसे क्यों बात करते हैं? और ऐसा भी क्या कर दिया है हमने? हम इतने प्यार से आपके साथ रहते हैं, अब दो बात प्यार की नहीं कर सकते क्या? जब देखो तब गुस्सा करते रहते हो। अरे ऐसा भी क्या किया है? और अगर इतनी दिक्कत है ना तो ले जाके बेच दीजिए कहीं। अच्छा, तो मतलब अब तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? ठीक है, तुम्हारी ये गलत फहमी भी दूर कर देता हूं। देखता हूं कौन खरीदता है तुम्हें। पकड़ो इसे, आओ मेरे साथ, चलो। इतनी केयर करी थी तो रखना था ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो तब मॉडर्न बीवी चाहिए थी जिसके साथ पार्टीज कर सको, घूम फिर सको। वो तो कर रही हूं मैं तुम्हारे साथ। चलो पार्टी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडर्न बन के रहूंगी, तुम्हारी अच्छी इमेज भी बनी रहेगी, लेकिन घर के काम मैं नहीं कर सकती ना। घर के काम करूंगी तो उसकी तरह बन जाऊंगी, गाँव की गवार, और वो मैं नहीं बनना चाहती। तो तुम खुद कर लो घर के काम या नौकरानी रख लो। और हाँ, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो अपनी बीवी को वापस ले आओ ना। वैसे भी मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे साथ मैं रहना ही नहीं चाहती। उसी को रखो, वही करेगी तुम्हारे घर के काम। एकदम ठीक कहा तुम। मेरे लिए तानिया ही अच्छी है। देखो, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही हमने शादी की, और ना ही कोर्ट में कोई शादी हुई है हमारी। देखो, मेरी बीवी अब भी तानिया ही है, मैं उससे ही प्यार करता हूँ। मुझे बस ये बताओ कि वो कहाँ मिलेगी। मुझे जाना है, उसको वापस लेके आना है इस घर में। और आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे बस उसका एड्रेस दे दो प्लीज। ठीक है, भेज रहे एड्रेस। और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे रिश्ता रखने का, बहुत बड़े मेरे पास। तुम मुझे एड्रेस भेजो जल्दी, और जब मैं आऊं तो प्लीज चली जाना। ओए! क्या कर रहा है मेरी बीवी के साथ? बीवी है वो मेरी, समझा? दूर रहे उससे। बे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की बे? और कौन सी बीवी की बात कर रहा है? बे आ जाने से मेरे पास। चुप कर। शादी हुई है हम दोनों की, प्यार करता हूं मैं इससे। दूर रहे। और आज मेरी बीवी मेरे साथ वापस आएगी, ठीक है ना? अच्छा चल ठीक है, तेरे वाले कर दूंगा मैं, लेकिन अपनी बीवी से पूछ, अगर वो राजी हो गई ना, एक अक्षर नहीं बोलूंगा। बता, जाने के लिए तैयार है तेरी बीवी? क्यों नहीं जाएगी वो? तानिया, तानिया तुम चलोगी ना मेरे साथ? तानिया, I'm sorry, मैंने जो भी किया वो गलत किया। I love you यार, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। समझ में आ गया कि यार वो मेरे लायक नहीं है। तानिया, तुम हो जो मेरी जिंदगी संभाल सकती हो, मेरा घर संभाल सकती हो। गलती की मैंने यार, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं प्रॉमिस आज के बाद मैं तुम्हें कभी गिल्ट में नहीं डालूंगा यार, हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा, अपने साथ रखूंगा। तुम जैसी हो परफेक्ट हो यार मेरे लिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता यार, प्लीज घर वापस चलो यार। कौन सी माफी?
और कौन सा प्यार? ये प्यार तुम्हें तब याद नहीं आया जब तुम बीच रोड पे मुझे बेच रहे थे? इसे बेचा था ना, और तुमने तो दाम भी लगाया था मेरा, और बदले में इसकी बीवी लेकर गए थे ना। तो तुम्हें जो लाइफ चाहिए थी वो दे तो दी मैंने। तुम्हें वो मॉडर्न लड़की चाहिए थी क्योंकि मेरे साथ तो शर्म आती थी ना तुम्हें, तो जाओ उसके पास, रहो ना उसके साथ। क्या हुआ, ये अचानक से तुम्हें मेरा प्यार कैसे याद आ गया? मैं तो तुम्हारे प्यार की भीख मांगती रहती थी ना, आज अचानक देखो ना मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। क्या हुआ सन्नी? ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ रहा हूँ यार। मैं तुम जिंदगी हो मेरी यार तान्या। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। देखो, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता। मेरे उस घर को तुमने घर बनाया, और अगर तुम मुझे इस तरह से छोड़ के चली जाओगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं कुछ नहीं बचेगा मेरी जिंदगी में। भाई आप समझाओ ना इसको, मुझे छोड़ के नहीं जाए। मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, मैं हमेशा इसके साथ रहना चाहता हूँ, और मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। भाई आप बोलो ना प्लीज इसको। बहुत देर कर दी तुमने माफी मांगने में, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो तुम्हें अकल तो आ गई। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, ये कोई पति नहीं है मेरा। हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना, ये मेरा ही दोस्त है। और जो तुम्हारी बीवी बन के तुम्हारे घर में बैठी थी ना, वो भी मेरी दोस्त है। ये हमारा ही प्लान था ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं, क्योंकि तुमने तो कभी इज्जत करी नहीं ना मेरी। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, मैं तुमसे तुम्हारे प्यार की भीख मांगती रही और आज तुम मेरी माफी के लिए मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। और हाँ, अगर तुम्हें चलना भी है मेरे साथ तो मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे, हमेशा मेरा साथ दोगे, और सबसे बड़ी चीज, तुम हमेशा मेरी इज्जत करोगे। मैं जैसी हूं, जैसे बन के रहती हूं, उस चीज में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेरी खुशी है। मुझे नहीं पसंद मैं बाकी लोगों की तरह बन ठन के रहूं। मैं जैसी हूं, अगर तुम मुझे वैसे ही अपनाने के लिए रेडी हो तो ठीक है, माफ कर दूंगी तुम्हें। और हाँ, एक और चीज, मुझे ना अपने पैरों पर खड़ा होना है। मुझे नौकरी करनी है, खुद के पैसे कमाने हैं, खुद की इज्जत कमानी है, खुद का नाम बनाना है, ताकि कल जब तुम दोबारा ऐसी हरकत करो ना, तो तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर जा सकूं। अगर तुम्हें ये सब कुछ मंजूर है तो बताओ, माफ कर देती हूँ मैं तुम्हें। तान्या, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तुम जैसा कहोगी ना, उस घर में ऐसा ही होगा। अच्छा, वो घर तुम्हारा, मैं तुम्हारा, और तुमने जो किया ना तान्या, बहुत अच्छा किया। मुझ जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर तुम मुझे सबक नहीं देती ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी क्या वैल्यू है मेरी जिंदगी में। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। प्लीज अब घर वापस चलो, हमारे घर वापस चलो तान्या, प्लीज। जिंदगी दूसरा मौका दे रही है, इस बार वेस्ट मत करना। चले अपने घर।